अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले इस वीडियो को देखिए। भारत के हिंदू लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते तो उनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो कुरान पढ़ेंगे, लेकिन कुरान में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कहाँ पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 तो लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक क्या लिखा है? मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है ना। ईसाई भी मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। तो हिंदू के लिए लिखा है कि जहाँ कहीं पाओ वहाँ घात करो, वहाँ कत्ल करो, वहाँ मारो। आपने ये वीडियो देख लिया, जबकि शरीयत में ऐसा नहीं। जो आयत है फैज़न सलकल अशहुरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतमुहुम, तो इसका एक रीजन है, इसका एक सबब है। इसका सबब क्या है? वो ये है कि मुसलमानों ने प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से मुआहदा कर रखा था कि सन 6 हिजरी में जब सुलह हुदैबिया हुई, यानी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए गए तो उन्हें रोक लिया गया, जाने नहीं दिया गया, अगली साल आने का हुक्म दिया गया। चुनांच उस वक्त एक मुआहदा ये भी किया गया था कि 10 साल तक के लिए मुआहदा किया जा रहा है, यानी जंग बंदी का, कि 10 साल तक कोई किसी पर चढ़ाई नहीं करेगा, या फिर कोई किसी का हालिफ रहेगा, कोई किसी का साथी रहेगा, उसके हालिफ और साथी पर भी हमला नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो ये जो है मुआहदा टूट जाए। चुनांच बनु खिजा एक कबीला है, इसी तरीके से बनु बिक्र एक कबीला। बनु बिक्र मुशरिकीन मक्का के हलीफ हो गए, साथी हो गए, और बनु खिजा मुसलमानों के हलीफ और साथी। चुनांच अगली साल सन 7 हिजरी के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्रा छूट गया था 6 हिजरी में, वो उम्रा करने के लिए गए। कादा उम्रा किया, वादे के मुताबिक 3 दिन तक मक्का में क़याम रहा। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से अपने यहाँ तशरीफ ले आए। अभी तक ये मुआहदा बरकरार रहा, किसी ने वादा शुक्री नहीं की, अहद शुक्री नहीं की। लेकिन उसके 6 महीने के बाद बनु बिक्र ने बनु खिजा पर छापा मार कार्रवाई की रात के वक्त में। जानते हैं कि बनु बिक्र ये मक्का के मुशरिकीन मक्का के हलीफ और बनु खिजा ये मुसलमानों के हलीफ थे, लेकिन भयानक किरदार इसमें मुशरिकीन मक्का का रहा कि बनु बिक्र जो कि उनके हलीफ थे, उनका इन मुशरिकीन मक्का ने हथियारों के जरिए से, इसी तरीके से अपने जवानों के जरिए से रात के वक्त में उनकी मदद इसलिए मदद की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूर हैं, उनको ये खबर नहीं लगेगी। चुनांच बनु खिजा जो कि मुसलमानों के हलीफ थे, उन्होंने ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दी। चुनांच फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि ये माहिदा टूट गया, 10 साल का जो है जंग बंदी का ऐलान था, लेकिन चूंकि हालिफ पर जो है हमला करना ऐसा ही है जैसा कि खुद आपस में जिससे मुआहदा हुआ उस पर हमला करना, जैसे आजकल मुल्कों में होता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए नाटो के अंदर 31 मुल्क गालिबन हैं, 31 मुल्क हैं। अगर इन पर अगर कोई हमला करेगा दूसरा आकर, तो ये समझा जाएगा, मिसाल के तौर पर अगर रसिया अगर 31 मुल्क में से किसी एक पर हमला करे तो ये समझा जाएगा कि इसने 31 मुल्क पर हमला किया, तो 31 मुल्क वाले मिलकर रसिया पर हमला करेंगे। इसी तरीके से नाटो प्लस में भी गालिबन 4 लोग हैं, तो इस कुल मिला के नाटो और नाटो प्लस को मिला के कुल 35 मुल्क हुए। तो इन 35 मुल्क अगर आपस में लड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन पर अगर कोई बाहर का आके जो अटैक करे, हमला करे, तो ये समझा जाएगा कि इन 35 पर हमला किया है। ऐसी सूरत में सब मिलकर हमला, क्योंकि इन आपस में हलीफ है। मिसाल के तौर पर तुर्की है, ये भी नाटो का सदस्य है। अगर तुर्की हिमायत करे फिलिस्तीन की हिमायत में आकर अपने हथियार उनको दे, तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपस में हलीफ है। नाटो प्लस के अंदर इजराइल आता है और नाटो के अंदर तुर्की आता है, तो नाटो प्लस और नाटो दोनों का हुक्म एक ही है। अगर आपस में लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर कोई दूसरा हमला कर रहा है तो सब मिलकर हमला करेंगे इस पर। तो इसी तरीके से ये फरीक है, तो लिहाजा मुआहदा टूट गया। अब जब मुआहदा टूट गया, चुनांचे इसी वजह से सन 7 हिजरी में जब ये मुआहदा टूटा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की खुफिया तैयारी करने लगे। मुशरिकीन मक्का को ये इहतमाल था, शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है नबी को पता चल जाए, फिर जो है खुफिया तैयारी कर रहे हैं। चुनांचे उनको जो हर वक्त ये खौफ रहता था। और जब ये खबर नबी तक पहुंची कि बनु बिक्र ने हमला किया और उसमें हाथ है मुशरिकीन मक्का का, और मुशरिकीन मक्का ने भी तस्लीम कर लिया था, क्योंकि पहले के लोग चाहे वो कोई भी हो झूठ नहीं बोलते थे, तस्लीम कर लिया था। जिसकी वजह से जब नबी को मालूम हो गया तो मजीद खामोशी इख्तियार कर ली थी, जिससे मुशरिकीन मक्का और ज्यादा जो है डर गए कि ये खुफिया तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मजबूरन अबू सुफियान को, जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए, तो मदीना मुनव्वरा भेजा कि जाओ
देखो मदीना के हालात क्या हैं, कहीं ऐसा नहीं तो हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हों। चुनांचे मदीना के अंदर अबू सुफियान आते हैं, देखते हैं कुछ निशानियां पाते हैं जिससे मालूम चल जाता है कि ये लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं। अकाबिर सहाबा से मुलाकात करते हैं। चुनांचे अकाबिर सहाबा इस बात से इनकार कर देते हैं कि हम जो इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो ये कहते रहते हैं अबू सुफियान की फिर से मुआहदे की तजदीद हो जाए। उधर से चूंकि प्रेशर था कि जाइए ये उज्र और मादरत कह दीजिए कि जो पिछले वाकयात पेश आए हैं हम उस पर मादरत चाहते हैं, अब हम फिर असरे नौ मुआहदा करना चाहते हैं। लेकिन अकाबिर सहाबा ने जब इससे इनकार कर दिया तो जो है मक्कतुल मुकर्रमा रवाना हो गए। तो मजीद मुशरिकीन मक्का डर गए, क्योंकि हली पर हमला किया था। इसी वजह से सन 8 हिजरी में फतेह मक्का हुआ। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी, फैज़न सलकल अशहुरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीन, कि जहां भी पाओ मुशरिकीन को कत्ल करो। कौन से मुशरिकीन को? सारे मुशरिकों के नहीं, बल्कि उन मुशरिकों को जिनसे मुआहदा हुआ और उन्होंने तोड़ दिया। और तोड़ने वाले कौन है? मुशरिकीन मक्का। इसलिए सन 8 हिजरी में पूरी तैयारी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा पर चढ़ाई की। बनु खिज़ा ये हमारे साथी थे, अगर हम उनकी मदद न करते तो हो सकता है कि वो भी उन्हीं की तरफ चले जाएं कि ये मुसलमान लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। ये तो सियासत है कि जो जिसका साथी हो उसकी मदद करेगा। लेकिन चूंकि उस वक्त अशहुरे हुरुम चल रहा था, इसलिए कहा कि जब ये अशहुरे हुरुम खत्म हो जाए फिर जहां पाओ इनमें से सबको नहीं, जिन्होंने मुआहदे को तोड़ा है और बनु खिज़ा पर हमला किया है, जगह जगह पर ताक लगा के बैठे रहो, जहां पाओ उनको मारो। तो ये दिफा के लिए आयत नाजिल हुई। लिहाजा तर्जुमे से तफसीर को बयान नहीं किया जा सकता, देखना पड़ेगा कि ये आयत नाजिल कब हुई, यानी शान नुज़ूल क्या है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि इस्लाम की हक्कानियत वादे हो जाए। जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के जहन में गलत तर्जुमा और उसकी गलत तफसीर और गलत तशरीह उनके जहनों में बैठी है, वो खत्म हो जाए। ऐसी ही इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे ही इस्लामिक वीडियो आगे लाते रहेंगे। खुदा हाफिज़।